हाय एवरीवन। आज बात करेंगे एक सर्वे रिपोर्ट के बारे में। ये सर्वे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसके तीन चार रीजंस हैं। क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं वो एक डेवलपिंग नेशन है इकोनॉमिकल वाइज। इकोनॉमी को जब आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देखोगे तो उसमें बहुत तरह के इकोनॉमी हैं। हर एक देश का अपना अपना इकोनॉमी है। देश के अंदर राज्यों का अपना अपना इकोनॉमी है। राज्यों के अंदर अ, आपके जिले का, डिस्ट्रिक्ट का, सब डिवीजन का अलग अलग इकोनॉमी है। आपके हाउस होल्ड का अलग अलग इकोनॉमी है। हाउस के अंदर हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग इकोनॉमी है। आज हम लोग वर्ल्ड से शुरू करेंगे और देश तक आएंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोग डेवलपिंग नेशन में आते हैं क्योंकि हमारे आगे बहुत सारे इकोनॉमीज हैं, हमसे बड़े इकोनॉमीज हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी उनसे मजबूत इकोनॉमी बने। इसीलिए हम लोग डेवलपिंग में हैं। जो सबसे ऊपर बैठा इकोनॉमी है उसे डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जैसे यूएसए और चाइना एक एग्जाम्पल है जो 24-25 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी पे है। हम लोग अभी 3.8 यानी अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन बोल सकते हैं जहां पर हम लोग अभी खड़े हैं। ये इकोनॉमी कैसे मेजर होती है? ये इकोनॉमी मेजर होती है कि आपके पास कंपनियां कितनी बड़ी बड़ी है, उनका नेट वर्थ क्या है। अब जो एमएनसीज हैं, जिस देश के पास जितनी एमएनसीज है, यानी कि अगर यूएसए के पास एप्पल है तो एप्पल वर्ल्ड वाइड सेल करता है। इनवीडिया है, वर्ल्ड वाइड चिप बेचता है। तो इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जब आपके देश में होती हैं जो हर जगह एक्सपोर्ट करती है, तो हर देश का करेंसी आपके पास आता है और इस तरह से आपके पास करेंसी टर्म में आप ऊपर चले जाते हो और सब कंट्रीज से, और आप डेवलप्ड बन जाते हो। हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। उस तरफ जाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? पहला, जब भी आप डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वैसे सामान का मैन्युफैक्चरिंग करना होगा जिसकी जरूरत दुनिया को है। और अगर आप वैसा सामान का मैन्युफैक्चरिंग करोगे जिसकी ज़रूरत दुनिया को है, तो आप उस देश को वो सामान बेच पाओगे। अब जब उस सामान को आप किसी दूसरे देश को बेचोगे, तो उसके एवज़ में एक राशि उससे यानी पैसे ले पाओगे। और क्योंकि ज़रूरत का सामान है, तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो आप एक मार्जिन अपना सेट कर सकते हो कि हमें इतने ही पैसे चाहिए, और उसके बिहाफ पे आप उसे एक सामान दोगे। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग आपके कंट्री में होगा तो आपके कंट्री में जॉब क्रिएशन भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा। अब उस मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने के लिए मशीन्स भी चाहिए, वो भी बनेगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट लिंक्ड हैं। जब आप ये पूरा सेटअप तैयार कर लेते हो और माल बेचना शुरू करते हो, तो फिर करेंसी का लिक्विडिटी बढ़ता है। आप एक तरफ से सामान देते हो और दूसरे तरफ से करेंसी लेते हो। तो जब करेंसी का लिक्विडिटी यानी फ्लो आपके तरफ हो जाता है, अधिकतर देशों का, तो आपका इकोनॉमी ऊपर चला जाता है। ये सामान्य भाषा में इकोनॉमी मैंने समझाने की कोशिश की। अब आज बात करेंगे सर्वेज की। सर्वे में आया है कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, यानी हाउस होल्ड में जो खर्च करते हैं हम लोग, भारत को अगर आप ऊपर से देखोगे, मतलब पैनारोमिक व्यू बोलते हैं उसको, जब ऊपर से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सोसाइटीज बहुत सारे तबकों में बटा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकली दो ही तीन तबके में बटा हुआ है। एक, जिनका पूरा डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट पर है, जिसे गवर्नमेंट अनाज देती है, खाने का राशन देती है, घर भी देने की कोशिश करती है। दूसरा, जो उससे ऊपर है, लोअर लोअर मिडिल क्लास नहीं, बीपीएल बोलेंगे। तो बीपीएल लोग अपना छोटा मोटा आमदनी कर पाते हैं जिससे वो रोजमर्रा की जिंदगी में खाना खा सकें, यानी जो बेसिक टू बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सकें। एक वो तबका है। तीसरा तबका है लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास शिक्षा और खाना और कपड़ा और घर ये हो गया है, उसको हम लोग लोअर मिडिल क्लास में। अब इसके ऊपर जब आता है कि कुछ लोगों के पास गाड़ियां हो गई हैं, कुछ लोगों के पास और सुविधाएं हो गई हैं, तो वो उसमें क्वालिटी भी देखने लगे हैं। मतलब कि खाना अगर है तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, कपड़ा थोड़ा अच्छा पहन रहे हैं, तो वो अपर मिडिल क्लास हो गए।
और एक फिर कारपोरेट और एलीट क्लास आता है जो जिनके पास काफ़ी संसाधन और पढ़े हुए नहीं हैं, उन्होंने उसको बनाया है। मतलब संसाधन पड़ा हुआ है, वो मेहनत करके उसको बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मुख्यतः इतना तबका है। तो अभी ये जो तबका है ऊपर, मिडिल क्लास और एलीट क्लास, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डेवलपिंग नेशन में ड्रास्टिक चेंज कब आता है? ड्रास्टिक चेंज जब आता है जब ज्यादा संख्या वाले जो क्लास हैं, ज्यादा संख्या में कौन क्लास है? लोअर मिडिल क्लास और जो बीपीएल सूची में है और जो रोज यानी हैंड टू माउथ जिसको बोलते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, इसकी संख्या सबसे बड़ी है। और जब यहाँ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि अब इन लोगों के पास भी पैसे आ रहे हैं और वो खर्च कर रहे हैं, खर्च कर कर हाउस होल्ड गुड्स ला रहे हैं, खरीद रहे हैं, जिससे उसमें ग्रोथ दिखता है। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो रूरल एरिया का ये कंजम्पशन है वो अर्बन एरिया के ग्रोथ को क्रॉस कर गया है। इससे साफ साफ पता चलता है कि सोसाइटी में पैसे का डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बराबर हो गया है, सबके पास समान पैसे हो गए, ये बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो गैप बड़ा था इलीट क्लास और इनमें, वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। और इसी तरह हम लोग आगे कदम बढ़ाते हैं। मतलब कोई भी देश जब डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनता है तो इकोनॉमिकल गैप कम होता है। यानी कि बहु यहाँ ऐसी स्थिति आप देखोगे कि कुछ लोगों को खाना मतलब मिल नहीं पाता है, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। और एक तबका ऐसा है जहाँ पे मतलब आप अगर वैसे 1000 2000 गांव जोड़ दोगे, वो जितना एक दिन में खर्च मतलब महीने भर में खर्च करते हैं, किसी का एक दिन का खर्च उतना है। तो ये जो गैप बना हुआ है बड़ा, ये कम होता हुआ दिख रहा है। यानी लोअर क्लासेस में भी पैसे आ रहे हैं, वो सामान खरीद रहे हैं, इससे पता चलता है। इससे पहली बात तो पता चलती है कि ये ग्रोथ काफी लंबा जाने वाला है, क्योंकि जिस पॉपुलेशन के साथ इंडिया बैठा है और जिस तरह से वो ग्रोथ करेगा उस पॉपुलेशन के साथ, तो ये ग्रोथ आज का नहीं है, 5 से 10 साल का है। दूसरा, इससे इकोनॉमी में भी फायदा होगा, हर एक तबका सब संपन्न होगा। संपन्न से मेरा मतलब है कि एजुकेशन पा पाएगा, फूड क्वालिटी अच्छी आएगी उसके घर में, क्लोथ की क्वालिटी अच्छी आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा उसके घर में, वो सारे सुविधाएं होंगी जिससे उसको आगे बढ़ने में हेल्प मिल पाएगा। ये इसका अच्छा पॉइंट है। दूसरा क्या है कि क्या मतलब ये जो ग्रोथ हुआ है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है क्या? तो मैं बोलूँगा कि ये, अगर आप उस एंड से देखोगे कि कारपोरेट सेक्टर हर जगह घुस रहा है, इससे क्या पता चलता है? मतलब एक जो एकदम लोअर क्लास फैमिली था, इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ, जो लोअर क्लास फैमिली था, वो अब टीवी, फ्रिज और इन सब चीज़ों को खरीद रहा है अपना सुविधा बढ़ाने के लिए। तो इससे ये पता चल रहा है वो अपना डिपेंडेंसी मशीनों पर बढ़ा रहा है। तो मशीनों पर बढ़ा रहा है, इट मीन्स वो अपना जो वर्थ है, अपना कमाई है, वो कारपोरेट सेक्टर के हाथ में दे रहा है। अगर वो लोकल प्लेयर को दे रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये हर एक इकोनॉमी में होगा और ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है कि हर एक तबका संपन्न होता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इस सर्वे से यही पता चल रहा है कि गैप कम हो रहा है। और गैप जब सबसे अच्छे दौर में होगा, यानी एक एलीट क्लास के पास जितना पैसा होगा उतना, उससे अगर 20 30 40% कम पैसा, इतना बड़ा गैप भी अगर कोई देश फॉर्म कर लेता है एलीट क्लास और लोअर क्लास के बीच में, तो वो एक एकदम बैलेंस्ड, इकोनॉमिकली बैलेंस्ड कंट्री माना जाएगा। ऐसे तो यूएसए में भी ये नहीं है, गैप वहां भी बड़े हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो निचला तबका है उसके पास मिनिमम एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी और जो एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए चीजें चाहिए वो उपलब्ध हो जाए, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये पहला साइन है भारत की तरफ से कि हम लोग उस गैप को कम कर रहे हैं। ये कम कर नहीं रहे हैं, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ग्रोथ एक नॉर्मल प्रक्रिया है।
कुछ लोग उस ग्रोथ को थोड़ा धक्का दे देते हैं तो तेजी से चलता है कुछ गवर्नमेंट उतने तेजी से धक्का नहीं देती है, तो वो होता रहता है कंटिन्यूअसली। ग्रोथ एक प्रोस्पेरस थिंग है, वो होता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट के आने जाने से उसके गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो इस वीडियो में मैं वही समझाना चाह रहा था मेनली कि उस सर्वे को आप जब ध्यान से पढ़ोगे, सारा डाटा पढ़ोगे, तो एक ही चीज समझ में आता है कि ये इकोनॉमिकल गैप कम हो रहा है और कंजम्पशन अब रूरल क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू अर्बन। तो रूरल क्षेत्र हमारा स्मॉल कैप, अगर जो स्टॉक मार्केट में उनको पता होगा कि स्मॉल कैप कंपनियां जो होती है उसको हम रूरल क्षेत्र मान सकते हैं, जिसमें अब डेवलपमेंट आ रहा है। और ये ग्रोथ एक दिन का नहीं है, ये 5 से 10 साल का है। तो हम लोग इस बढ़ते इंडिया के साथ साथ में सभी बढ़ेंगे और उस गैप को कम करेंगे और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हम लोग इस तरह से इकोनॉमिकली कर सकते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट की बात करोगे, डिपेंडेंसी की बात करोगे कि कारपोरेट घुस रहा है हर जगह, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सिर्फ इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा समझने में कि लॉन्ग टर्म में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ये सारी चीज़ें जो करते हैं करें। तब तक के लिए बाय।